स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम एमेंसेलिज्म इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। किसको? एमेंसेलिज्म इंटरेक्शन। एमेंसेलिज्म को एंटीबायोसिस इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एंटीबायोसिस का ही दूसरा नाम क्या है? एमेंसेलिज्म। ये एमेंसेलिज्म हम पढ़ किसके रहे हैं, किसके अंदर रहे हैं? बायोटिक फैक्टर्स हमने स्टार्ट किए थे। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखा। क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए हमने कहा इसे कम्युनिटी इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हमने दो टाइप्स के इंटरेक्शन देखे थे, इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक का क्या मीनिंग था? सेम स्पीसीज के मेंबर्स इंटरेक्ट करें तो उन्हें इंट्रास्पेसिफिक कह देंगे, और इंटरस्पेसिफिक दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स यदि इंटरेक्शन करें तो उसे हम इंटरस्पेसिफिक कर देंगे। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन को हमने फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड सेकेंड था नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है उसे हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। हमने शुरू कर रखा है नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में। नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर हमने फर्दर थ्री कैटेगरीज डिवाइड की थी। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज थी? एक्सप्लॉइटेशन, एंटीबायोसिस एंड कॉम्पिटिशन। एक्सप्लॉइटेशन, एंटीबायोसिस एंड कॉम्पिटिशन। एक्सप्लॉइटेशन के अंदर हमने पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन को कवर किया। किसको? पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन को एक्सप्लॉइटेशन के अंदर कवर किया है। ये प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने प्रीडेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोसिस। सेकंड नेगेटिव इंटरेक्शन की सेकंड कैटेगरी को पढ़ेंगे। किसके? नेगेटिव इंटरेक्शन की सेकंड कैटेगरी एंटीबायोसिस को पढ़ेंगे। एंटीबायोसिस को एमेंसेलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एमेंसेलिज्म भी कहा जाता है एंटीबायोसिस को। एमेंसेलिज्म किस टाइप का इंटरेक्शन है? एमेंसेलिज्म टाइप के इंटरेक्शन के अंदर जो दो डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट करेगी उनमें से एक को तो हार्म होगा और दूसरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम एक स्पीसीज को तो हो रहा है हार्म नेगेटिव से और दूसरे स्पीसीज पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम ज़ीरो से डिनोट करेंगे। नेगेटिव एंड ज़ीरो से इसको डिनोट करेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दो स्पीसीज जो इंटरेक्ट कर रही है उनमें से एक स्पीसीज को हार्म हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, जबकि दूसरे स्पीसीज पे कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। एमेंसेलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? एमेंसेलिज्म की डेफिनेशन लिखी है हमने यहाँ पे। क्या कहती है ये एमेंसेलिज्म? एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड लिव नियर इट। क्या कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने नियर बाई एरिया के अंदर ग्रो नहीं करने देगा। यदि वो ग्रो हो भी रहा है तो वो डाई हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ जो होगी वो सप्रेस हो जाएगी। क्या? कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा। यदि दूसरे स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो होता भी है तो उसकी ग्रोथ या तो सप्रेस हो जाएगी या फिर वो डाई हो जाएगा। इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक स्पीसीज को तो हार्म होता है, एक स्पीसीज को हानि हो रही है और दूसरी स्पीसीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। किस टाइप के इंटरेक्शन में? एमेंसेलिज्म टाइप के इंटरेक्शन के अंदर एक स्पीसीज को तो होगा हार्म, उसका लॉस होएगा और दूसरे स्पीसीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। एग्जाम्पल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं एंटीबायोटिक का सिक्रेशन करते हैं। क्या? कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं एंटीबायोटिक को सीक्रेट करते हैं, जिससे होता क्या है? जिससे हो ये रहा है कि यदि ये एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का सिक्रेशन कर रहा है तो उस सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो डाई हो जाएगा। यदि डाई नहीं हो रहा है तो उसकी ग्रोथ जो होगी सप्रेस हो जाएगी। से डायग्राम से समझे हम एक पेट्री डिश का डायग्राम बना लेते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि दो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया मान लेते हैं इसे हम। ये ए बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करेगा?
ये हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो होगा अपने नियर बाई एरिया के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा। कैसे ग्रो नहीं करने दे रहा? क्योंकि इनसे कुछ सिक्रेशन निकलेंगे जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होगी सप्रेस हो जाएगी या फिर वो डाई हो जाएंगे। क्या कारण है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा? रीज़न ये है कि इनसे कुछ सिक्रेशंस का सिक्रेट होते हैं, कुछ सिक्रेशन सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होगी सप्रेस हो जाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं, हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक्स का सिक्रेशन किया जाता है जिसकी वजह से यदि उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो डाई हो जाएगा। यदि वो डाई नहीं हो रहा है तो उसकी ग्रोथ जो होगी सप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे हमने कहा कि कोई एक पर्टिकुलर ए बैक्टीरिया है, उस ए बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स का सिक्रेशन हो रहा है। किसका? एंटीबायोटिक्स का। इस ए बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स जो है सिक्रेट हो रही है। यदि यहाँ पे कोई दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जो हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं, बी बैक्टीरिया, तो क्या होगा? ये बी बैक्टीरिया यदि इस पेट्री डिश के अंदर दो बैक्टीरिया है, ए बैक्टीरिया की कैटेगरी एंड बी बैक्टीरिया। ए बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक्स को सिक्रेट कर रहा है। ये एंटीबायोटिक्स इस बी बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेंगे, इसे यहाँ पे ग्रो नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या? जिसकी वजह से ये डाई हो जाए, जिसकी वजह से ये बी बैक्टीरिया जो था वो डाई हो जाएगा। हमने क्या देखा? हमने देखा एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी। ए बैक्टीरिया जो है कुछ एंटीबायोटिक्स को सिक्रेट कर रहा है। ये एंटीबायोटिक्स जो इस बैक्टीरिया ने सिक्रेट किए हैं वो बी बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेंगे और उसे डाई कर देंगे। किसे? बी बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। क्यों डाई हो रहा है बी बैक्टीरिया? प्रोबेबली इनके पास में क्या है? इनके पास में इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। क्या कहना चाहते हैं हम? ये क्यों मर जा रहा है बैक्टीरिया बी? बैक्टीरिया बी इसलिए डाई हो जाता है क्योंकि इनके पास में प्रोबेबली इनके पास में क्या नहीं है? रेजिस्टेंस नहीं है, इस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। इनके पास में बैक्टीरिया बी के पास में रेजिस्टेंस नहीं है, जिससे कि वो इस एंटीबायोसिस के इफ़ेक्ट को क्या कर सके? टॉलरेट कर सके। ये एंटीबायोटिक्स जो ए बैक्टीरिया ने सिक्रेट किए हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स इस ए बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता, जिसकी वजह से ना तो इसकी ग्रोथ में कुछ इंक्रीजमेंट होगा ना ही कुछ डिक्रीजमेंट होगा। लेकिन एक बैक्टीरिया के थ्रू सिक्रेट किया गया एंटीबायोटिक जो है बी बैक्टीरिया की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डालता है, जिसकी वजह से होगा क्या? होगा ये कि ये बी बैक्टीरिया जो होगा डाई हो जाएगा, इसको हार्म होगा। क्यों डाई हो जाता है बी बैक्टीरिया? क्योंकि बी बैक्टीरिया के पास में इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये बी बैक्टीरिया डाई हो जा रहा है। ये तो बात हुई एक एग्जाम्पल की जिसमें हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को सिक्रेट करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स कर क्या रहे हैं? अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट दूसरे बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं। कैसे किल करते हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स का सिक्रेशन करते हैं। यदि पर्टिकुलर जो स्पीसीज इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इनके पास में इस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो बैक्टीरिया जो होगा, अदर बैक्टीरिया जो होगा वो मर जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पेनिसिलियम का और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का। पेनिसिलियम फंजाई जो होती है इन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देती। पेनिसिलियम डज नॉट अलाउ टू ग्रो ऑफ स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। क्यों नहीं करने देती? क्योंकि पेनिसिलियम से भी कुछ सिक्रेशन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता।
इसको भी हम एक डायग्राम बना के समझें कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर पेनिसिलियम फंजाई ग्रो करती है। कौन सी फंजाई? पेनिसिलियम फंजाई ग्रो कर रही है। ये पेनिसिलियम फंजाई जो है कुछ ऐसा सिक्रेट करेगी जिसकी वजह से इनके सराउंडिंग में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ये क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं पेट्री डिश। पेट्री डिश बनाई हमने। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पेनिसिलियम फंजाई होगी। ये फंजाई का क्या है? ये पेनिसिलियम फंजाई। पेनिसिलियम फंजाई जो है इनके सराउंडिंग में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया क्या होगा? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है पेनिसिलियम फंजाई के पास में ग्रो नहीं करेगा। कहाँ पे? यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा है बैक्टीरिया एंड फंजाई के बीच में। यहाँ पे ये जो स्पेस हमें दिख रहा है ये क्या है? ये जोन ऑफ इनहिबिशन है। क्या है? जोन ऑफ इनहिबिशन। जोन ऑफ इनहिबिशन कहने का क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर इतने एरिया के अंदर स्टेपिलोफाइलस बैक्टीरिया जो होगा, स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया जो होगा, उसकी ग्रोथ इस एरिया के अंदर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये पेनिसिलियम जो है इसे यहाँ पे ग्रो नहीं करने दे रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा जोन ऑफ इनहिबिशन। यहाँ पे स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होगी इनहिबिट हो जाएगी। कौन क्या इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा क्या? इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि पेनिसिलियम फंजाई जो है स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देती, उसकी ग्रोथ को सप्रेस करती है, इनहिबिट करती है। कैसे? हमने एक पेट्री डिश बनाई। पेट्री डिश के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे पेनिसिलियम है। क्या है? पेनिसिलियम फंजाई। ये पेनिसिलियम फंजाई इस एरिया में लोकेटेड है पेनिसिलियम फंजाई और इसी सेम पेट्री डिश पे कौन ग्रो कर रहा है? स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया। कौन? स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया जो है पेनिसिलियम फंजाई के नियर बाई एरिया के अंदर ग्रो नहीं कर रहा। इस जोन को हमने क्या लिखा? इस जोन को हमने कहा जोन ऑफ इनहिबिशन। क्या कहा? जोन ऑफ इनहिबिशन। क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे ग्रो? क्योंकि ये पेनिसिलियम इसकी ग्रोथ को सप्रेस करती है, कुछ एज अ सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से ये स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया पेनिसिलियम के नियर बाई ग्रो नहीं कर पाता है। यहाँ पे इसकी ग्रोथ जो होगी, क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो भी इनहिबिट करने का काम करती है, अदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम कर रही है। कौन सी क्रॉप्स होती हैं ऐसी जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म की या अदर क्रॉप्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर दें? स्मूथर क्रॉप्स जो होती है तो वो वीड्स को ग्रो नहीं करने देती। किसको? वीड्स को। वीड्स क्या है? खरपतवार। वीड्स को ये स्मूथर क्रॉप्स जो होती है ये वीड्स को ग्रो नहीं करने देती। क्या करती है? स्मूथर क्रॉप्स होती क्या है? सबसे पहले स्मूथर क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो अपने नियर बाई लोकेटेड एरिया के अंदर वीड्स को ग्रो नहीं करने देती। ऐसी क्रॉप्स जो अपने आसपास के एरिया में खरपतवार को नहीं उगने देती, उन्हें हम स्मूथर क्रॉप्स कहते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं ये? बार्ले, सोरगम एंड सनफ्लावर। बार्ले, सोरगम एंड सनफ्लावर क्रॉप्स जो होती है अपने नियर बाई एरिया के अंदर वीड्स को ग्रो नहीं करने देती। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एमेंसेलिज्म के बारे में। किसके बारे में? एमेंसेलिज्म के बारे में। एमेंसेलिज्म को एंटीबायोसिस के नाम से भी जाना जाता है। एमेंसेलिज्म इंटरेक्शन है क्या? एमेंसेलिज्म इंटरेक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को तो होगा हार्म और एक स्पीसीज़ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
क्या एक स्पीसीज पे तो हो रहा है हार्म, दूसरी स्पीसीज पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। इसकी डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, इसके डेफिनेशन में हमने देखा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा, या तो उसे डाई कर देता है या उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, अपने नियर बाई एरिया के अंदर किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता। कौन? कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं they does not allow other organism to grow and live near it। ये लाइन हमें कहना क्या चाहती है? ये लाइन हमें ये कह रही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने नियर बाई एरिया के अंदर ग्रो नहीं करने देती। यदि वो ग्रो हो रहे हैं तो उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देगी या फिर वो डाई हो जाएंगे। इनमें एक ऑर्गेनिज्म को तो हो रहा है हार्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। होता कैसे है ये? कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा कुछ ऐसा सिक्रेशन सिक्रेट करेगा जिसकी वजह से ये सेकंड ऑर्गेनिज्म जो होगा ये इस एरिया के अंदर, या फिर यदि ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इनसे कुछ सिक्रेशन सिक्रेट हुए जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो होगी सप्रेस हो जाएगी या फिर ये किल हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमने देखा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एंटीबायोटिक्स का सिक्रेशन करते हैं। इसका एंटीबायोटिक्स का सिक्रेशन करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि ए कैटेगरी का बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को सिक्रेट कर रहा है जिसकी वजह से बी कैटेगरी का बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा? क्योंकि इस बी बैक्टीरिया के पास में इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर हमने पेनिसिलियम एंड स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में देखा। किसके बारे में? पेनिसिलियम एंड स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को देखा। ये पेनिसिलियम फंजाई जो थी इन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को अपने नियर बाई एरिया के अंदर ग्रो नहीं करने देती, जिसको हमने जोन ऑफ इनहिबिशन के नाम दिया। फिर हमने कुछ स्मूथर क्रॉप्स के बारे में देखा। स्मूथर क्रॉप्स कौन सी होती है? स्मूथर क्रॉप्स में है बार्ले, सोरगम एंड सनफ्लावर। स्मूथर क्रॉप्स का मीनिंग क्या है? स्मूथर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो अपने नियर बाई विड्स को ग्रो नहीं करने देते। किसको? विड्स को अपने नियर बाई एरिया के अंदर ग्रो नहीं करने देती, उन्हें हम स्मूथर क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा बार्ले के बारे में, सनफ्लावर के बारे में एंड सोरगम के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कल के लेक्चर के अंदर हम कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको नेगेटिव फैक्टर में नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर थर्ड कैटेगरी का इंटरेक्शन कंपटीशन इंटरेक्शन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।